सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के सामाजिक विषय के भाग 3 राजनीति विज्ञान का पाठ 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना का आगे का प्रकरण महिलाओं का काम और समानता, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमने 2 उदाहरण देखे थे कि एक 1920 में सामोआ द्वीप में जो बालक हैं वो कैसे बड़े होते हैं, और 1960 में भारत के अंदर, भारत के मध्य प्रदेश में लड़के हैं वो पुरुषों के रूप में कैसे बड़े होते हैं, और जो लड़कियां हैं वो समूह बनाकर क्यों चलती है, लड़के और लड़कियों में क्या अंतर किया जाता है। ये हमने देखा था कि कैसे जो हमारा समाज है वो लड़के और लड़कियों में अंतर करता है, और यह अंतर उनकी कम उम्र से ही शुरू हो जाता है, यानी बचपन से ही शुरू हो जाता है। फिर हमने ये देखा कि सोनाली अपनी माँ के साथ बात करती है कि माँ, आज आप ऑफिस से एक दिन की छुट्टी ले लो, क्योंकि हरमीत की माँ घर का काम नहीं करती है, लेकिन आज उन्हें काम है और वो उनके साथ भ्रमण पर नहीं जा सकती। हमने एक ये उदाहरण देखा था। तो और एक ये देखा जिसके अंदर कुछ विशेष अध्ययन किया गया और कुछ आंकड़े एकत्रित किए गए, और इस आंकड़ों के अनुसार कि हरियाणा और तमिलनाडु में महिलाओं और पुरुषों के कार्यों में कितना अंतर है वो निकाला गया था। तो इन दोनों उदाहरणों से हमने देखा कि जैसे सोनाली की माँ जो कि बाहर काम करती है, हरियाणा और तमिलनाडु की महिलाएं ये भी जो घर से बाहर काम करती है, और इन पर सर्वेक्षण किया गया था। तो घर और बाहर दोनों जगह जो काम करती हैं ऐसी महिलाओं के काम हैं जो दोहरे बोझ के रूप में जाने जाते हैं, और हमारा समाज इन घरेलू कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या एक परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसके समाधान के लिए जो कार्य किए जाने हैं वे न केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर ही नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए, यानी सरकार को भी इस अंतर को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान क्या कहता है कि स्त्री या पुरुष या लड़का लड़की यानी कि लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है, और सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। देखो, अगर घर का काम होता है या फिर मानो जैसे माँ बीमार है तो माँ बेटी को ही कहती है कि आज विद्यालय से अवकाश ले लो और घर पर मुझे थोड़ा काम है। तो इस तरह से जो इसका असर है वो लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है, और इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ियाँ और बालवाड़ियाँ खोली हैं। शासन ने एक कानून भी बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी यानी क्रैश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर के बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी, और इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। तो देखो, यहाँ आपको एक ये चित्र दिखाया जा रहा है जिसमें कि ये आंगनवाड़ी का है। देखो इसमें कैसे जो बच्चे हैं वो आए हुए हैं, और कैसे ये जो महिलाएं हैं वो आंगनवाड़ी में कार्य कर रही हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक और चित्र दिखाया जा रहा है। इस चित्र में ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है
कि जैसे इस पहले चित्र में नीचे देखिए कि महिलाएं हैं वो खेतों में काम कर रही है, यहाँ वो घर से बाहर वाहन पर जाकर कुछ कार्य कर रही हैं, और घर पर बच्चों का पालन पोषण है ना, और यहाँ अदालत में वकील की भूमिका में है, और ऊपर आंदोलन वगैरह के लिए समाज की भूमिका, समाज में भी कार्य कर रही हैं। तो देखो यहाँ कुछ लाइनें लिखी हुई है कि मैं हर कहीं मौजूद, मेरी अनदेखी और नहीं संभव, यानी मैं हर कार्य क्षेत्र में, कोई भी कार्य है चाहे वो घर के बाहर है या घर के अंदर है, हर कार्य करती हूँ और नहीं संभव, कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं यह भाग। यानी कि आपने कौन सा ऐसा काम किया है, मतलब पुरुषों द्वारा किए जाने वाले हर कार्य क्षेत्र में महिलाएं भी बराबर भूमिका निभा रही हैं। औरत को चाहिए अपना अधिकार, है ना। तो आगे देखो एक चित्र और है, ये देखिए कि यह पोस्टर बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने बनाया है, और देखो कि कैसे एक महिला है वो घर के भी काम कर रही है, रसोई के, सफाई, बर्तन, गोद में बालक, पानी भरने जाना। तो देखो कि एक महिला और कितने काम हैं। तो क्या आप भी कोई एक अच्छा सा नारा इस पोस्टर को देखकर बता सकते हैं? देखो मेरे तो जो दिमाग में है वो ये आ रहा है कि एक जान 100 काम। तो आप भी सोचिए, और कोई अच्छा सा नारा हो तो मुझे बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।